नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बालाघाट लोकसभा में विगत 3 दशक से भाजपा का दबदबा चलते आ रहा है। 2014 और 2019 में मोदी लहर ने यहां से भाजपा की राह और आसान कर दी थी और यहां से भाजपाई उम्मीदवार ने भारी मतों से जीत दर्ज कर संसद तक का रास्ता तय किया। लेकिन 2024 के आम चुनाव में बालाघाट जिले में मोदी लहर कहीं नजर नहीं आ रही है, या यूं कहे कि ये आम चुनाव यहाँ मुद्दे आधारित चुनाव हो गया है। 2023 के विधानसभा चुनाव में नजर डालें तो बालाघाट जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस 4 व भाजपा 2 सीटों पर सिमट कर रह गई और यहां से कांग्रेस को लोकसभा में अपनी वापसी की राह थोड़ी आसान नजर आने लगी। हालांकि कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों में प्रत्याशी को लेकर पहले थोड़ा बहुत अंतर्कलह देखने को मिला, लेकिन बालाघाट में पीएम मोदी की जनसभा के बाद भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एकजुटता के साथ अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए कमर कस ली। वहीं बीएसपी प्रत्याशी कंकर मुंजारे और उनके समर्थकों ने भी चुनावी अभियान तेज कर दिया है। लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 15 बालाघाट सिवनी में कांग्रेस और भाजपा अपने 4 विधायकों के साथ मैदान में है, तो वहीं पूर्व सांसद और बीएसपी प्रत्याशी कंकर मुंजारे में दोनों दलों को कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। यहां मोदी लहर दम तोड़ चुकी है और यहां का किसान धान का 3100 और गेहूं का 2700 जैसी मांगों के साथ भाजपा से उनके द्वारा किए गए वादों का क्या हुआ, जैसे सवालों से भाजपा की मुश्किल बढ़ा रहे हैं। बहरहाल लोकसभा बालाघाट में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है और 3 दशकों से चुनाव हार रही कांग्रेस को इस बार बालाघाट लोकसभा में वापसी की उम्मीद नजर आ रही है। वहीं भाजपा और बीएसपी प्रत्याशी कंकर मुंजारे भी अपनी अपनी जीत का दावा ताल ठोक कर रहे हैं। ताकत दिल्ली पहुंचानी है तो दोनों हाथ उठा करके कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, इस विधानसभा से पहुंचे हुए समस्त ब्लॉक के अध्यक्ष, मुझे मालूम है मुझे खींचा जा रहा है, 2 मिनट के लिए मैं अपनी बात रखना चाहता हूं कि हम जीतू पटवारी जी को और समस्त हमारे जो उमंग सिंगार जी आपको हम आश्वस्त करते हैं कि हम इस बालाघाट लोकसभा सीट और सिवनी से 2 विधानसभा सीट हम जीत करके देंगे। इस बात के साथ ही ब्रावो गांधी जोरदार ताली के साथ मैं अरुण यादव जी को बुलाना चाहता हूं, जोरदार ताली के साथ। हमको साफ साफ हमारी रणनीति है बहुजन समाज को लेकर के हर गांव में जाकर, इलाके में जाकर लोगों को हम जगाएंगे लड़ने के लिए। संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो उसकी लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। और चुनाव एक आंदोलन है, चुनाव एक संघर्ष है। और पूरा हमको भरोसा, पूरा विश्वास है कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर जीतेगी, विजय होगी। कांग्रेस और बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो अनुभवहीन है, तो उनको पहचानता भी कोई नहीं ठीक से। और अब तो कांग्रेस ने भी साफ साफ कर दिया है कि वो बहुत कमज़ोर प्रत्याशी है। उसके कांग्रेस पार्टी के 3 एमएलए, एक पूर्व सांसद, एक पूर्व एमएलए दिल्ली गए थे, उन्होंने बोला है कि ये कमज़ोर प्रत्याशी, इसको हटाओ। और ये कांग्रेस पार्टी जो यहाँ जो अभी खड़ी है, तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी से साठगांठ करके उम्मीदवार कमज़ोर दिया है यहाँ पर, जानबूझकर उन्होंने। और टिकटें बेची गई है, खरीदी गई है। हम लोगों के रास्ते एकदम साफ है, विजय को और बढ़ेंगे और हाथी जो है दिल्ली पहुँचेगा। जन जन पुकारे, जन जन पुकारे, बहुजन पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज हाईवे हो, नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य प्रगति पथ हो, आधुनिक वंदे भारत ट्रेन हो, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मध्य प्रदेश के 80 स्टेशनों का विकास हो, बीजेपी सरकार एमपी का कायाकल्प कर रही है। बालाघाट से गोंडिया वाली जिस ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की नींव करीब 30 साल पहले रखी गई थी, उसे भी ये मोदी ने आकर के पूरा किया। बालाघाट की 12 सिवनी हैंडलूम साड़ियों को
जीआई टैग मिले, बनारसी साड़ियों की तरह उनकी भी धूम मचे। बीजेपी सरकार इसके लिए भी काम कर रही है। यही विकसित मध्य प्रदेश से विकसित भारत की मोदी की गारंटी है। ये बदलाव केवल 10 वर्षों की मेहनत का परिणाम है। इतना सारा हुआ है, लेकिन मोदी का तो यही कहना है कि ये तो अभी ट्रेलर है। अभी तो बहुत कुछ करना है। देश को बहुत आगे लेकर जाना है। भाइयों बहनों, आप मेरी जिंदगी को जानते हैं। बहुत बारीकी से आपने मुझे बराबर देखा है, तरासा है। और आपने देखा है, मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मोदी मेहनत करता है क्योंकि उसके लक्ष्य बहुत बड़े हैं। देश के लिए है, आपके लिए है, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए है। और ये मेहनत इसलिए कर रहा हूं। जब इतना सारा काम हुआ तो लोग कहते हैं मोदी जी आप उसको ट्रेलर क्यों। जैसा सिवनी हमारा है वैसे ही बालाघाट भी लगा हुआ है और दोनों जगह धान काफी होती है। 2 दिन पहले हमारे कुछ ग्रामों में भारतीय जनता पार्टी की गाड़ियों को नहीं घुसने दिया गया। महिलाओं ने और किसानों ने उनको रोक लिया। उन्होंने एक ही 400 रुपए सिलेंडर, हमारी बहनों को 3000 रुपए महीना, ये सब चीज नहीं है तो आप इस गांव में नहीं घुस सकते। आपने रिकॉर्डिंग भी देखा होगा, मैंने भी कल ही देखा है। तो मुद्दे हमारे पास में बहुत है, सिर्फ हमें थोड़ी सी मेहनत करना है। हम करीब करीब जीत के कगार पे है। मैंने इससे पहले भी बार बार हर जगह पे बोला है, मैं अगर जीत के आता हूँ तो मेरा मेन मुद्दा रहेगा बेरोजगारी, हमारे शिक्षित बेरोजगार बच्चे और हमारे मजदूर जो पलायन करके बाहर जाते हैं, उनके लिए इंडस्ट्रियल हब बना के अलग अलग जगह सभी लोगों को काम मिले। उसके लिए मैं लोकसभा में लड़ाई करके अपने जिले में, दोनों जिलों में उद्योग लाने का और उद्योग का हब बनाने का प्रयास करूंगा। साथ ही रेलवे का मुद्दा, हमारे अनूप भाई काफी दिनों से लगे हुए कि बरगाट से रेलवे लाइन यहाँ से चले, उसका भी प्रयास हम लोगों का रहेगा। साथ ही मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारे बालाघाट में तो यहाँ के सांसद कभी नहीं दिखे। आपको दिखे कि नहीं दिखे हमें नहीं पता, लेकिन बालाघाट में हमारे जो बीजेपी के सांसद थे वो 1-2 बार कलेक्ट्रेट में दिखे, बाकी आम जनता के बीच में नहीं दिखे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस तरीके से आपके बीच में हमारे पूर्व विधायक पूरे टाइम आपके साथ अवेलेबल रहते हैं, उसी तरीके से मैं आपके साथ अवेलेबल रहूंगा और 24 घंटे मेरा फोन आपके लिए चालू रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि हमारा सांसद तो फोन भी नहीं उठाता। तो मैं आपसे फिर से हाथ जोड़ के आपके आशीर्वाद और आपके मेहनत की उम्मीद करता हूं और मैं आपके साथ में हमेशा रहूंगा, इसका पूरा विश्वास दिलाता हूं। जय हिंद, जय भारत।